हे एमिगोस, दिस इज आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। भाई पिछला दिन क्लासेस बंद थी, क्यों? क्योंकि मेरा तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण हम क्लास नहीं ले पाए थे। बहुत जोर से बुखार आ गया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 और 8.1 का एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल के बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग को जानना है, जो हम एक्सरसाइज 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बताए हैं। अगर वो वीडियो को नहीं देखे हो तो हम आई बटन पे मेंशन कर देंगे, तुम लोग जाके देख लेना। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो को देखना। देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज में एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और बता देते हैं 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण, जिसको हम एच या स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। उसके बाद आधार और लंब हमेशा चेंज होता है। भाई हम हमेशा बोलेंगे आधार और लंब हमेशा चेंज होता है। अगर ये एंगल थीटा ए रहे तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब को हम पी और पी से डिनोट करते हैं, और थीटा के नीचे जो बचता है उसे आधार हम कहते हैं। ठीक है, अब देखो, हम लोग प्रमेय 6.8 में पढ़े, ये हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएं, तुम लोग जाके देखो, पता चलेगा। अब देखो, प्रमेय 6.8 क्या बोलता है? अगर कोई त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर, अन्य दो भुजा यानी अन्य दो भुजा लंब और आधार बचा उसका वर्ग करने का, और जोड़ करेंगे तो बराबर होता है। ठीक है, अब देखो बालक, यहाँ देखो, यहाँ से हम लोग साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा बराबर जानते हैं। साइन बराबर क्या होता है? पी बटे एच, कोस बराबर बी बटे एच, टेन बराबर पी बटे बी। इसको निमोनिक्स से हम लोग कैसे याद रखेंगे? सो देखो, ये निमोनिक्स से आशु भैया के क्लास में निमोनिक्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इसको हम बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहले लिख दोगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा एच बटे पी, कोस का हो जाएगा एच बटे बी, और कोट का हो जाएगा बी बटे पी, टेन का होगा पी बटे बी। अब एक चीज हम बता देते हैं, एंगल कैसे चेंज होता है। ठीक है, आ जाओ, एंगल हम चेंज करके बता दे रहे हैं। देखो बालक, इस त्रिभुज में अगर एंगल थीटा है तो थीटा के सामने लंब होता है, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा? ए बी बटे कर्ण क्या होगा? ए सी। अभी देखना, एक त्रिभुज हम लेते हैं, एक त्रिभुज हम लिए ए बी सी, और इसमें ये कोण 90 डिग्री है और एंगल यहां बन रहा है, एंगल यहां बन रहा है। तो साइन थीटा बराबर यहां क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब। और लंब हम किसे कहते हैं? लंब हम किसे कहते हैं? एंगल के सामने वाली भुजा। तो एंगल क्या है? थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा बीसी, तो बीसी अपॉन कर्ण, कर्ण क्या होता है? लंबी भुजा एसी। तो देख रहे हो, यहाँ साइन थीटा बराबर था ए बी, क्यों? क्योंकि एंगल ए बना था, यहाँ एंगल ए बना तो डायरेक्ट लंब चेंज हो गया। ठीक है, तो इससे भर भर के क्वेश्चन है, तुम लोग का आराम से देखो, कॉन्सेप्ट को जानो। अब आ जाओ हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट आ गया, एग्जाम्पल फर्स्ट एनसीईआरटी का। टेन ए बराबर 4/3, टेन ए बराबर 4/3, टेन ए बराबर 4/3। आज हम फिगर इसका बना देते हैं। अगर तुम लोग को फिगर बनाने का मन कर रहा है, देखो ये है 90 डिग्री नहीं बनाया, ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री है, और तुम लोग कोशिश क्या करोगे पता है? एंगल यहाँ क्या है? ये दिख रहा है, तो एंगल को यहाँ रख दो, ये हो गया, तो ये बी कर दो, इसको सी कर दो। अब देखो, टेन बराबर हम क्या जानते हैं? नहीं पता है? तो देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा। देखो भाई, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो, रियल लाइफ में भी हम लोग पाकिस्तान का क्या करते हैं? बाप भाई करते हैं। मैथ में भी पाकिस्तान का हम लोग बाप भाई करेंगे। क्या करेंगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा। देख रहे हो अभी पाकिस्तान किस तरह भूखा प्यासा है, और हिंदुस्तान अभी किस तरह हरा भरा है, पता है? सावन में किस तरह हो जाता है सब। चलो, ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, ये होता है टेन का, ये होता है कोट का, ये होता है सेक का, ये होता है कोसेक का। क्यों होता है? क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का एच बटे पी, कोस का बी बटे पी, तो सेक एच बटे बी, टेन का पी बटे बी, तो कोट का बी बटे पी। अब हम लोग जानते हैं टेन का क्या होता है? पी बटे बी, यानी ये हम लोग को पी और बी दिया है। एंगल ये बन रहा है, तो इसके सामने ये पी है और ये बी हो गया, तो पी बराबर ये 3 दिया है, ये 4 दिया, हम लोग को कर्ण निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं? एच स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहां से? देखो बालक,
कहां से हम लोग जानते हैं, यहां से जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच तो हम लोग को निकालना है, एच स्क्वायर हमने दिया, पी कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर। एच निकालना है तो एच रखें, इधर स्क्वायर था, ये रूट उधर जाएगा, 4 चौक 16 प्लस 3 दिया 9। 4 का स्क्वायर सोल्व करने में दिक्कत हो रहा है, 4 का स्क्वायर इसका मतलब होता है क्या पता है, 4 2 बार गुना है, 4 2 बार गुना है। अगर 4 का पावर 3 रहता है इसका मतलब हम लोग समझते हैं 4 कितने बार गुना है, 3 बार गुना है। ठीक है, तो 4 2 बार 4 चौक 16, 3 2 बार 3 तिया 9, एच बराबर 16 और 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो पी बराबर कितना है 4, बी बराबर कितना है 3, बी बराबर कितना है 3 और एच बराबर हम कितना निकाले 5। तो एच बराबर कितना निकल गया 5। अब हम लोग को क्या बोला है, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब तुम लोग ये बताओ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने होते हैं, हम बताएं 6। कितना, साइन कोस टेन कोस सेक सेक कोट। तो हम लोग को तो 10 का दिया है, 10 का हम लोग निकालेंगे नहीं, निकालेंगे किसका, साइन ए। और एंगल यही रखने बोला है, क्यों, क्योंकि एंगल मेंशन नहीं किया, साइन ए कोस ए सेक ए कोसेक ए और कोट ए हम लोग को निकालने बोला है। अब देखो कोट किसका उल्टा होता है 10 का, तो 10 को उल्टा दो 3/4, 3/4 हो गया। ओके, साइन ए बराबर क्या होता है बालक, तुम बोलोगे p/h, p क्या है 3 और h क्या है बालक 5, तो 3/5। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका हो गया 5/3। अब कोस किसका होता है b/h, b का वैल्यू कितना है 4, ओह सॉरी b का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 3 है, सॉरी ब्रो, b का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 3, ये है वैल्यू 4। ठीक है, और यहाँ गलत हम लिख दिए थे 1 मिनट, तो ये भी चेंज हो जाएगा। कोसेक बराबर क्या होता है बालक, तुम बोलोगे h/p, h कितना है 5 और p कितना है 4, ये कितना होगा 4/5, ये b कितना है 3, h बराबर 5, सेक इसका उल्टा हो जाएगा 5/3। ये समझ में आया। तुम बोलोगे 5 निकालना था हमको क्योंकि छठा दिया था, अन्य अदर ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब और जितने भी हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखो क्या दिया है, एंगल बी एंड एंगल क्यू कैसा कोण है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा या बराबर और थीटा और 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री के बराबर भी नहीं, 90 डिग्री से छोटा, उससे हम क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल। सच दैट साइन बी बराबर साइन क्यू हम लोग को दिया है। चलो आ जाओ दो त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, यहां हम ले लेते हैं ये 90 डिग्री है, एंगल हम लोग को बी इसमें ले लेते हैं, तो एंगल बी ये सी, एंगल इसमें ले लेते हैं क्यू पी आर, पी क्यू आर, क्यू पी आर। देखो बालक अब यहां देखो, इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दिया क्या है साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू। साइन बी बराबर क्या होता है p/h होता है, साइन क्यू बराबर क्या होता है p/h। इस त्रिभुज बी किसमें, इसमें p कौन है, एंगल b बन रहा है, तो एंगल के सामने AC अपॉन h क्या है, तुम बोलोगे BC, h क्या है BC, तो आ जाओ BC कर दिया। इस त्रिभुज में p क्या है PR और इसमें h क्या है RQ। अब देखो बालक इसको हम ना क्या करते हैं, इसको हम यहां ले आते हैं AC अपॉन PR बराबर, ये BC को यहां ले जाते हैं BC अपॉन RQ, और ये सब दोनों को हम मान लेते हैं K, ये किसके बराबर है K के बराबर है। अब देखो बालक हम लोग को प्रूव क्या करना है, एंगल B बराबर एंगल Q। हम लोग जानते हैं जब दो त्रिभुज के दो कोण को बराबर करना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले सर्वांगसम करना पड़ता है, और सर्वांगसम करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। सर्वांगसम करने के बाद हम क्या करते हैं, सीपीसीटी यूज करते हैं। सीपीसीटी क्या बोलता है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो आ जाओ अब यहां से हम देखो AC और PR निकल गया, AC और PR निकल गया। हम यहां से निकालना चाहते हैं BC भी निकल गया, AB हम निकालना चाहते हैं क्या AB, तो AB स्क्वायर बराबर क्या होता है
ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बी सी स्क्वायर, क्या बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम निकाल लेते हैं पी क्यू, इसमें हम निकालते हैं क्या, पी क्यू, पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गया। और रूट नहीं चढ़ाना चाहिए था हमको। पी आर स्क्वायर ये बी सी स्क्वायर। देखो बालक, अब हम यहां से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये ए बी स्क्वायर रहने देते हैं बराबर बी सी के जगह हम के आर क्यू लिख सकते हैं। तो तुम लिख दो के आर क्यू और इसका स्क्वायर लिख दो माइनस ए सी के जगह हम के पी आर लिख सकते हैं, के पी आर और इसका स्क्वायर यहां से लिख दे। अरे बालक ए सी बराबर के है ना, तो इसको यहीं रखे, एक क्रॉस मल्टीपल हो गया यहाँ। अब ए बी बराबर क्या करते हैं, के स्क्वायर यहां भी है, के स्क्वायर यहां भी है, के स्क्वायर दोनों से बाहर कर दिए। यहां क्या बचा, आर क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। गॉट इट। अब देखो बालक, हम क्या करेंगे, ये ए बी है, इसको हम कर दिए ए बी का स्क्वायर बराबर, सुनो ना, स्क्वायर को हम उधर ले जा रहे हैं, स्क्वायर को हम उधर ले जा रहे हैं, स्क्वायर को हम उधर ले गए, तो उधर ले जाएंगे तो ये रूट हो जाएगा। इधर क्या बच गया, के स्क्वायर, ये क्या है आर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके, अब देखो बालक, के यहां से बाहर आ जाएगा, रूट अंडर क्या बच गया, क्या बच गया, आर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ये है ए बी बराबर ए बी ये क्या है, ए बी बराबर के, और इसके बदले में यहां से हम लिख सकते हैं बालक क्या, अगर यहां से हम इसको हटा दें, इसको हम हटा दें तो ये इसके अंदर रूट में आ जाएगा। तुम बोलोगे हाँ आ जाएगा भैया, तो ये रूट के जगह, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू। अब ए बी अपॉन पी क्यू बराबर के आ गया, के यानी के जगह हम ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहां आ जा, ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन आर क्यू बराबर, एक के जगह हम ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखो बालक, दो त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती है, क्या है, दो त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती है, तो क्या दोनों त्रिभुज सिमिलर होगा, समरूप होगा कि नहीं। तुम बोलोगे हाँ, तो लिखोगे ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होगा। और दो त्रिभुज अगर समरूप हो गए हैं तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और यही हम लोग को प्रूव करना था, या ऐसे तुम लिख लो, एक लाइन और लिख लो, क्या दो त्रिभुज समरूप हो गए, इसका मतलब हम लोग समझ गए क्या कि ए बी सी सर्वांगसम भी होगा पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि सभी समरूप आकृति सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज समरूप सर्वांगसम हो गए तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो गया, और कैसे हुआ, सी पी सी टी से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। देखो बालक, कंसीडर करना है, ये सी बी राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है समकोण त्रिभुज है। ये सी बी कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। नाम हम दे देते हैं, जिसका राइट एंगल क्या है, एंगल सी समकोण है, तो एंगल सी को हम 90 डिग्री दे देते हैं। ये ए और ए बी हम दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। इन विच ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21 एंड एंगल ए बी सी, यानी एंगल देखो ये जो बीच में रहता है उसी का वैल्यू ये रहता है, यानी ये थीटा है। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बालक, हम फिगर इसमें इंसर्ट नहीं कर पाए, अभी हम पीपीटी बना रहे हैं तो उतने अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तुम लोग मैनेज करोगे। अब देखो बालक, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ,
पहला दे दिया है क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब कोस थीटा बराबर क्या होता है, देखो हम लोग को b बटे एच होता है, b बटे एच दिया है, साइन थीटा बराबर p बटे एच, क्या p दिया है क्या, नहीं दिया, क्या नहीं दिया। तो सबसे हम पहले हम लोग क्या निकालेंगे, p स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो p बराबर रूट अंडर h कितना है बालक, तुम बोलोगे 29 का स्क्वायर माइनस b कितना है बालक, तुम बोलोगे कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करो, स्क्वायर अगर नहीं करने जानते हो तो मेरा क्लास का डेमो फर्स्ट डेमो सेकेंड वीडियो जाके देखो, इसमें हम वर्क करना सिखाएं, वर्गमूल करना सिखाएं, ठीक है, वहां जाके देखो। 9 9 81 का 1 बाकी 8, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 44 का 4 बाकी 1 4, 2 दूनी 4 और 4 8 प्लस प्लस माइनस 21 का 4 4 1। अब 800 में 441 जाएगा, 400 बचेगा, कितना बचेगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना होगा बालक, तुम बताओ 20, कितना होगा 20, यानी p का वैल्यू मेरे पास ये कितना निकल गया 20। अब हम लोग को पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, p बटे एच का होल स्क्वायर प्लस b बटे एच का, ओ सॉरी, हाँ सही तो है, कोस थीटा बराबर b बटे एच का होल स्क्वायर। p का वैल्यू कितना निकाले, 20 बटे एच का वैल्यू कितना है 29। इसके और मेथड है हम बताएंगे, टेंशन मत लो। b का वैल्यू कितना है 21 बटे 29 का होल स्क्वायर। देखो बालक इसको सॉल्व कैसे करें, इतना टफ हम करेंगे नहीं करेंगे। 29 29 दोनों के पास है, तो यहाँ आ गया 29 का स्क्वायर, गॉट इट। यहाँ बच गया 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर अभी हम देखे थे 841, और 20 का स्क्वायर 400, और 21 का स्क्वायर 441, गॉट इट। 400 और 441 841, और नीचे बचा 841, कट गया, आंसर कितना आ गया 1, आंसर 1 आ गया। अब देखो तुम लोग कैसे करोगे इसको, हम तुम लोग को SASC नामक फॉर्मूला बताए थे। यहाँ क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इसमें क्या था, सेक स्क्वायर थीटा, इसमें सिर्फ प्लस होता है, दोनों में माइनस होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखो बालक अगर यहाँ दोनों का सेम रहे, ये दोनों का सेम रहे, तो दोनों का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्या यहाँ दोनों का सेम था क्या, तो दोनों का वैल्यू 1 तुम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन तुम लोग को इतना करना पड़ रहा है। समझे ये चीज, तुम लोग समझे कि नहीं बताओ। अगर समझ गए तो एक बार थम्स अप दे दोगे और तुम लोग अटेंडेंस बनाओ। अब दूसरा वैल्यू दे दिया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई यहाँ माइनस दे देना, यहाँ माइनस दे देना, ठीक है, माइनस 41 बटे आ जाएगा यार, बना लोगे यार। और इसमें कोस स्क्वायर को पहले रखा है, कोस स्क्वायर को पहले रखा है, ठीक है, तो बना लोगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, दूसरा देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को सॉल्व किए थे तो कितना आया था 441 बटे, और साइन स्क्वायर को 400 बटे, इसका कितना आया था 841। अब 441 में 400 जाएगा तो 41 बटे 841, और यही इसका परम सत्य आंसर है, ठीक है। ये तुम लोग बनाओगे यार, इतना तो हलवा क्वेश्चन था। और एग्जाम्पल है क्या, और एग्जाम्पल है, देखो इसको कैसे करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है समकोण त्रिभुज है, जिसमें tan a बराबर कितना दे दिया 1, यानी अगर नीचे कुछ नहीं तो ये, और tan बराबर होता है p बटे b, तो h बराबर हम लोग निकाल लेंगे रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h बराबर कितना होगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, h बराबर कितना हो गया √2। अब हम लोग को वेरीफाई करने बोला है 2 sin a, यहां से हम लोग को क्या बोला है, अब इसका हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 2 sin a इंटू कोस ये, तो 2 इंटू साइन का कितना होता है p बटे h इंटू कोस का क्या होता है b बटे h। अब 2 इंटू p का वैल्यू कितना है 1 बटे h √2,
गुने बी का वैल्यू 1/h का वैल्यू √2 को √2 से गुना करेंगे 2, तो 2 गुने 1/2 और 2 से 2 खत्म हो गया, 1 आ गया जो RHS है और लिख दोगे क्या वेरीफाइड। ये हलवा क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन कैसा था हलवा क्वेश्चन था, इसमें कोई जान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 1 मिनट, सही है। ठीक है, अब आ जाओ इन ट्रायंगल OPQ एग्जांपल 5 है। OPQ OP बराबर 7, O से P 7, OQ माइनस PQ। अब देखो OQ में अगर PQ को घटा देंगे तो 1 बचेगा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। अब आ जाओ बालक, हम लोग क्या जानते हैं, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। क्या होता है, ये कर्ण लंब और आधार तो चेंज होता है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है बालक, O से Q है, तो देंगे OQ स्क्वायर बराबर लंब क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं PQ का स्क्वायर प्लस आधार क्या ले लेते हैं OP का स्क्वायर। अब देखो बालक, हम लोग को यहां दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1, तो OQ का वैल्यू 1 प्लस PQ होगा, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो गया। अब OQ की जगह 1 प्लस PQ रखेंगे, 1 प्लस PQ और इसका स्क्वायर बराबर, ये है PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। A प्लस B का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2AB 2PQ प्लस B स्क्वायर PQ का स्क्वायर बराबर, ये हो गया PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ये PQ से PQ खत्म हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ओके ओके, अब देखो यहां देखो OP, अब देखो O से P 7 दिया है ना बालक, तो इसकी जगह हम क्या 7 का स्क्वायर लिख देते हैं ना, 7 का स्क्वायर। अब देखो ये 1 रहने दिए, ये 2PQ रहने दिए और यहाँ 7 49 हो गया। ओके, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2PQ बराबर 48 और PQ का वैल्यू कितना आ गया 48 को 2 से 16। PQ का वैल्यू कितना है 16, PQ का वैल्यू 16। अब यहां से हम लोग PQ OQ निकाल लेते हैं। OQ बराबर क्या है 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस PQ 16, यानी OQ का वैल्यू 17, PQ का वैल्यू 16, OP का वैल्यू कितना है 7, OP का वैल्यू 7। देखो OP 7 है, P से Q कितना है 16 और A कितना है 17। अब हम लोग को बोला है क्या निकालना है वैल्यू साइन Q बराबर क्या होता है P/H। एंगल क्या बन रहा है, सो देखो एंगल तुम बोलोगे Q बन रहा है, क्या बन रहा है Q, एंगल Q AO है, AP है, Q यहाँ है, तो Q के सामने वाला लंब होता है, यानी P कितना है 7, तो ये हो गया 7 और कर्ण कितना है 17। ओके, अब बोला है क्या cos Q, एंगल क्या बन रहा है बालक, बोल रहा है एंगल Q बन रहा है, तो Q के सामने वाला लंब Q के बगल वाला आधार, तो ये होता है B/H आधार बटे कर, तो B कितना है 16/17 और यही इसका आंसर है, यही इसका क्या है आंसर है। अब हम यहां से क्या करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन पे इन कर रहे हैं। आ जाओ एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन यही है बाला, ये सब ज्यादा लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाला, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्रायंगल है ABC जिसका एंगल B कितना है 90 डिग्री है, एंगल B कितना है बालक 90 डिग्री है। तो आ जाओ कर देते हैं इसका, ये 90 डिग्री है, कहां से पता चला राइट एंगल एट B पर 90 डिग्री है, तो B ये और C बना देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बोला AB बराबर 24, A से B ये 24 है, B से C ये 7 है, हम लोग को कर्ण निकालना है।
तो ए सी बराबर हम क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब ए सी बराबर ए रूट अंडर ए बी कितना है, ए बी है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 1 17 7 बाकी 1 2 दूनी 4 1 5 प्लस 7 7 49। बार बार बोल रहे हैं, जिसको वर्ग निकालने नहीं आता है डेमो 1 और डेमो 2 वीडियो जाके देखो, मेरा प्लेलिस्ट में कंप्लीट फ्री बैच में है, जाके देखो बहुत मजा आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा और 625 का वर्गमूल 25, यानी ये 7 है 24 है, ये 25 आ गया। पहला नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्या बोला है, साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। साइन ए बराबर क्या होता है P बटे एच, कॉस ए बराबर B बटे एच। देखो बालक, एंगल क्या बन रहा है ए, एंगल क्या बन रहा है ए, एंगल अगर ये बने तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, इसके सामने वाला लंब। आ जाओ, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आ जाओ, इसको हम बना देते हैं। एंगल ए बना दिए यहाँ, ए बी ए सी, ये से बी, ये से बी कितना है 24 है, बी से सी कितना है 7 है, ये 25 है। अब तुम लोग को बोल रहा है साइन ए, इसमें एंगल ए नीचे कर दोगे, अब ये तो P क्या है 7, तो क्या होगा 7 बटे 25, एंगल B 24 बटे 25। अगर यहां जो रहे उसको तुम लोग यहां कर लोगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन C और कॉस C, क्या इसमें C एंगल C क्या नीचे है क्या, नहीं, तो ये त्रिभुज में नहीं जाएंगे, इसमें है। तो साइन C बराबर क्या होता है P बटे एच और कॉस C बराबर B बटे एच। तो C रहे तो एंगल ये 24 क्या हो गया लंब, तो 24 बटे 25, और एंगल B कितना होगा, अगर ये C रहता है तो ये B हो जाता है 7 बटे 25, और यही हम लोग को निकालना था। तुम लोग अभी फ्लुएंट नहीं हुए हो, ठीक है, इसीलिए तुम लोग को ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करना पड़ेगा कब, जब तुम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओ, एकदम देख के क्वेश्चन का धज्जिया उड़ाओगे, ठीक है। आ जाओ, देखो वाला, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस क्वार्ट आर, हम लोग को निकालना है 10p माइनस क्वार्ट आर। ये देखो वाला कि ये 12 दिया, ये 13 दिया, तो ये हम लोग निकालेंगे। ये क्यू आर बराबर क्या, क्यू आर बराबर रूट अंडर क्या होगा, पी आर स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर बटे 8। अब पी आर कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, रूट अंडर घटाएंगे तो 25 यानी 5 निकल गया। ये कितना निकल गया 5। अब आ जा बालक, हम लोग को बोला क्या है 10p माइनस कॉट आर। एक बार एंगल P बन रहा है, एक बार एंगल R बन रहा है, तो ऐसा करते हैं ना, इसको हम एक बार एंगल R बना है, एक बार एंगल P बना देते हैं, एंगल P बना दिए, ये P Q तो वहीं रहेगा R। अब देखो P से Q 12, तो यहां भी तो P किससे Q 12 होगा, Q से R 5, तो ये 5 और ये 13। अब हम लोग को क्या बोला है 10p, P एंगल यहां बन रहा है, ये बन रहा है, तो 10 बराबर क्या होता है P बटे B माइनस कोट बराबर क्या होता है B बटे P। अब इसमें देखो P में P क्या है 5 है और B क्या है 12, तो इसको लिखोगे 5 बटे 12 माइनस, अब R में जाएंगे एंगल R में B बटे P, तो B क्या है 5 बटे 12, तो ये भी हो जाएगा 5 बटे 12, और दोनों माइनस प्लस में कट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 0। समझ में आ गया। अगर तुम लोग इसमें नहीं कर पाते हो तो दूसरा त्रिभुज बना लेना, जिसमें P को यहाँ ला देना, R यहाँ, और उसके बाद वैल्यू सबका रख देना। देखो बालक, Q से R 5 था, तो Q से R यहाँ भी 5 है, ऐसा नहीं करना कि 12 यहाँ लिख दोगे, गॉट इट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ साइन ए बराबर 3/4, तो तुमको पूछा है cos ए बता दो tan ए बता दो, cos ए बता दो tan ए बता दो। अब sin ए बराबर 3/4, ये p है ये h है, हम लोग को b निकालना है, तो b बराबर क्या होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी एच स्क्वायर, यही होता है। अच्छा बहुत लोग को ये कंफ्यूजन, ये कहाँ से लिख रहे हैं,
भाई ये यहीं से लिख रहे हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ से हमको कितना निकालना है, बी, तो बी को हम यही रखते हैं, तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर को इधर चढ़ा देंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी होगा, तो यही तो लिखे हैं भाई। अब देखो बी बराबर एच कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी कितना है, पी कितना है साइन ए बराबर 3/4, चलो रहने दो, 4 का स्क्वायर, और पी कितना है 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस 3 थिया 9, 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा बालक, 9 6 15 9 7, रूट 7 बचेगा। बी बराबर कितना है रूट 7, रूट 7 देख लेना एक बार, 3/5 होगा कि 3/4 है, एक बार देख लोगे तुम लोग, ठीक है। वैसे प्रोसेस सही जा रहा है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो हम लोग को कोस बोला है, कोस बराबर क्या होता है बी बटे एच, बी का वैल्यू कितना निकाला है रूट 7, तो ये हो गया रूट 7 बटे एच कितना है, एच कितना है बालक, एच 4, tan ए बराबर क्या होता है पी बटे बी, तो पी का वैल्यू कितना है 3 और बी का वैल्यू रूट 7, और यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया, हलवा क्वेश्चन था, कोई दिमाग लगाना नहीं था। देखो यहां दिया है 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, तो हम लोग को पूछ दिया है साइन ए बराबर क्या होगा और सेक ए बराबर क्या होगा। अच्छा कोट ए बराबर, ये इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा होगा, तो 8/15, और कोट बराबर क्या होता है बी बटे पी, यानी हम लोग को एच निकालना है, तो एच बराबर क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। पी का वैल्यू कितना है रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 2 2 5, 8 का स्क्वायर 8 64, 5 4 9 6 2 8 2, और रूट 289 का वर्गमूल 17 होता है। एच का वैल्यू कितना हो गया 17, पी का वैल्यू कितना है 15, बी का वैल्यू कितना है 8, ठीक है। अब हम लोग को बोला साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है पी बटे एच, पी का वैल्यू कितना है 15, एच का वैल्यू कितना निकाले 17, सेक ए बराबर क्या होता है एच बटे बी, कहां से पंडित पाकिस्तान भूखा प्यासा से, एच बराबर 17, बी का वैल्यू 8, आंसर हो गया। हलवा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना ही नहीं था। गिवन सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी होता है, तो यहां से हम पी का वैल्यू निकालेंगे, पी बराबर क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही तो होता है। अब एच का वैल्यू कितना दे दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करोगे तो 169 माइनस 144, और यहाँ से आएगा रूट 5 25 और ये 5, तो पी का वैल्यू कितना आ गया 5, और पी 5 बी 12 एच 13, तो हम लोग को बोला अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी सेक दिया है, यानी साइन हमको पूछा है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, सेक तो निकालने बोल दिया है, कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये सब चीज हम लोग को पूछा। अब कैसे करें, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, पी का वैल्यू 5/13, ओके, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, बी का वैल्यू 12/13, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, यानी 5 सॉरी पी कितना है 5/12, कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी यानी 13/5, कोट थीटा बराबर बी बटे पी, बी का वैल्यू 12/5, ओके, और यही इसका आंसर हो गया। हलवा क्वेश्चन था भाई, हलवा क्वेश्चन था एकदम, इससे आसान क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता है। तुम लोग का अगला दिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, अभी तुम लोग मैनेज करोगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए बराबर कोस बी। देखो बालक ए बी सी, जिसमें ओ एक्यूट एंगल बोला है, क्या ए और बी कैसा एंगल है एक्यूट है, तो ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री है, ये दोनों एक्यूट एंगल है। अब हम लोग को दिया है कोस ए बराबर कोस बी, क्या दिया है कोस ए बराबर कोस
बी। कोस ए बराबर क्या होता है, बी बटे एच। कोस बी बराबर क्या होता है, बी बटे एच। अब कोस ए जब एंगल ए रहे तो बी क्या होता है, ए, यानी ए सी अपॉन एच क्या होगा, ए बी। चलो ए बी लिख दिए। अब यहां एंगल क्या बन रहा है, बी। जब एंगल बी ये रहे तो बेस क्या होता है, बी सी। ये हो गया बी सी बटे ए बी। एच तो सेम रहता है, ए बी। अब देखो ये ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ, यानी ए सी बराबर बी सी, यानी यहाँ क्या हुआ, ए सी ए भुजा बराबर ए भुजा हो गया। अब हम लोग एक चीज जानते थे, जब दो भुजा बराबर हो तो उसके सामने की कौन बराबर होते हैं। तो ए सी के सामने का कौन, एंगल बी, एंगल बी बराबर बी सी के सामने का कौन, ए, एंगल ए। प्रूव्ड हो गया, हो गया कि नहीं, हलवा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा हो गया, 7वां नंबर क्वेश्चन। देखो बालक ये क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को अगर ए वैल्यू नहीं भी निकालेंगे तो भी बन जाएगा। हम इसको दो दो तरीके से बताएंगे। क्या, देखो हम लोग को दिया है कोट थीटा बराबर 7/8 और कोट बराबर होता है क्या, बी बटे पी। तो यहां से हम एच निकाल लें। एच बराबर क्या होता है, पी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 64 प्लस 7 49 और 64 49 9 4 13 3 बाकी 1 6 4 10 और 1 11 रूट 113 इतना आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग को पहला क्वेश्चन क्या दिया, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखो बालक इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, बहुत हलवा क्वेश्चन। क्या करो, एक बार ऐसा करो, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू पी बटे एच। पी कितना है बालक, तुम बोलोगे 8 बटे एच कितना है, रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 बटे रूट 113 अपॉन 1 प्लस बी बटे एच। तो बी कितना है 7 बटे रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 बटे रूट 113। इतना कर सकते हो। अब इसको तुम सॉल्व करोगे, आ जाओ हम सॉल्व कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं लेने हो। ये यहाँ हो जाएगा तो ये कितना होगा, रूट 113 प्लस 8 बटे 113 और इसका रूट गुने रूट 113 माइनस 8 बटे रूट 113 और ये पूरा बट्टा है, ये यहाँ चल जाएगा। तो रूट 113 प्लस 7 बटे रूट 113 गुने रूट 113 माइनस 7 बटे रूट 113। क्या किए, इसका भिन्न का जोड़ किए यहाँ, इसका भिन्न का जोड़ किए यहाँ, इसका भिन्न का जोड़ किए यहाँ, इसका भिन्न का घटाव किए यहाँ। अब देखो ये उड़न छू, ये उड़न छू, गॉट इट। अब देखो बालक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 113 माइनस 8 64, ए स्क्वायर 113 माइनस 7 49, 113 में 64 जाएगा, कितना बचेगा 13 में 4 9, 13 में 4 9, यहां बच गया 10 में 6 5। ओके, और नहीं यहां बच गया कितना, 10 में 4 बचेगा। हाँ अब देखो 113 में 49, यहाँ फिर 13 में 9 जाएगा 4 और यहाँ बच गया 10 में 4 जाएगा, क्या 10 में 4 जाएगा 6, यानी 49 बटे 64 आया, 49 बटे 64 आया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो कोट थीटा बराबर कितना दिया 7 बटे 8, यानी 7 बटे 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 7 7 49 बटे 64, दोनों का आंसर सेम है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे, आओ हम बताते हैं, आओ हम बताते हैं। क्या करोगे, देखो बात, पहला नंबर क्वेश्चन था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस, ओ सॉरी 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा
देखो वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहां से एक फॉर्मूला हम बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोट थीटा का वैल्यू 7/8 और इसका स्क्वायर 7×7=49। ये हम तुम लोग को जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना तब करवाएंगे, तो ऐसे भी आंसर सेम आएगा, ऐसे भी आंसर सेम आएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 3 कोट ए बराबर 4, यानी कोट ए बराबर 4/3 और कोट बराबर होता है b बटे p, यानी h का वैल्यू निकालेंगे तो √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी √16 प्लस 9 यानी √25, यानी h का वैल्यू कितना आ गया 5। अब हम लोग को निकालना है इतना बराबर a होगा कि नहीं, तो आज हम LHS करते हैं। LHS पहले करते हैं। LHS क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a वट इट ये 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 किसका उल्टा होता है कोट का, तो कोट बराबर क्या 10 बराबर क्या होगा 10 बराबर p बटे b, तो p कितना है 3, तो 3/4 और इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस p बटे b 3/4 का होल स्क्वायर बटे ये 1 माइनस 3 दिया 9/4 चौक 16, ये 1 प्लस 9/16। यहाँ से करते हैं ये 16 माइनस 9 बटे ये 16 और ये बटा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 बटे 16, ये 16 से 16 खत्म, 16 में 9 7 और 16 और 9 25, 7/25 यहाँ आया LHS आया है। अब इसका हम RHS करते हैं, ऐसे लाइन दे दोगे यहाँ से हम RHS क्या है कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अब देखो हम लोग जानते हैं अगर ये और ये दोनों सेम रहता है तो इसका आंसर कितना आता है 1 आता है, तुम निकाल के देखो भाई 1 ही आएगा। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ये दोनों सेम रहता है तो ये, तो तुम क्या लिखोगे LHS बराबर नहीं है RHS, और यही हम लोग को पूछा था कि बराबर है कि नहीं, तो तुम लोग लिख दोगे नॉट, क्या नॉट। समझ में आया एक चीज, ये चीज समझ में आया। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं उड़ के। देखो बात, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज राइट एंगल। एक त्रिभुज ABC है जिसमें एंगल B क्या है, एंगल B क्या है राइट एंगल है, यानी एंगल B कितना है 90 डिग्री। तो इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम देते हैं C। 10A बराबर 1/√3 और 10 बराबर क्या होता है P बटे B। तो यहाँ से H का वैल्यू निकाल लेते हैं यार, H का वैल्यू निकालेंगे तो √p स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं रूट और स्क्वायर एक दूसरे का एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है, तो ये रूट से रूट खत्म, 3 और 1 4 और 4 का वर्गमूल 2 h बराबर 2 आ गया। तो देखो इसमें a कितना आ गया 2, इसमें p कितना दिया 1 और इसमें a कितना दिया है √3 10a। ओ भाई देखो गलत कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, हम लोग को एंगल ए बनाना है, एंगल ए, तो एंगल ए के सामने p होगा, एंगल ए बराबर ए के सामने p, यानी p का वैल्यू 1। समझ में आया, देख रहे हो किस तरह क्वेश्चन करेगा, सो तुम लोग का धज्जिया उड़ा देगा। और b है √3 तो ये √3। अब देखो पहला नंबर क्वेश्चन, देखो पहला क्या है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। यहां तक देखो, अब साइन ए क्या होगा p बटे h। जब एंगल ये रहे तो p क्या होता है a, तो p बटे h, 1/h क्या है 2 इंटू कोस c, एंगल c, तो कोस में क्या होता है b बटे h, तो एंगल 1 b ये है
तो 1/2 प्लस, अगर कोस ए एंगल ये बन रहा है तो कोस में b/h, तो b ये है √3/2 इंटू साइन सी मतलब p/h √3/2। गोटिट वाला। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है भाई तो फिर तुम ऐसे कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। ये सी यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो, बी यहीं लिखो। अब देखो ए से बी √3, तो ए से बी √3 इसको ले लो, और बी से सी 1 तो 1 और ये 2 है तो 2। अब यहाँ से देखो एंगल ये जब बनेगा, एंगल कहाँ ये बन रहा है साइन में, तो ये बराबर क्या होता है p/h 1/2 आया था, और cos ए बना था, cos ए क्या होता है b/h √3/2 आया था, आ गया, और c यहाँ से ले लोगे। अब देखो 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे 3, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 3 और 1 4, 4/4। अगर बेस दोनों का सेम रहता है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ते हैं, 3 और 1 4 और नीचे 4, 4 को 4 से करेंगे 1। इसका आंसर 1 आया। तो ये तुम लोग का होमवर्क है, ये तुम लोग घर से बना के लाओगे, ठीक है। 16 नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन है, PQR कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू पर। चलो आ जाओ। ओ भाई ये P, ये क्या है P और Q पर राइट एंगल है, और R यहाँ 90 डिग्री है। देखो वाले PQ बराबर 5 है, P से Q 5 दे दिया है, और PR प्लस QR 25 दे दिया है। हम लोग जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा PR का स्क्वायर बराबर क्या होता है PQ का स्क्वायर प्लस Q से R का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बालक, टिल देन बाय बाय।